बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल math.cloud। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 जो कि सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स से ली गई है उसका क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें जो इंटीग्रैंड दिया गया है वो एक अलजेब्रिक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स 1 है और डिग्री ऑफ क्यू एक्स 2 है। जब डिग्री ऑफ पी एक्स लेस हो डिग्री ऑफ क्यू एक्स से तो वो अलजेब्रिक फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर अलजेब्रिक फ्रैक्शन होती है। इसको सॉल्व करने की दो अप्रोचेज़ हैं हमारे पास। पहली अप्रोच ये है कि हम क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर कंप्लीट करें। दूसरी अप्रोच हमारे पास यहाँ पे ये है कि हम इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करें और मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करें। सेकंड अप्रोच को हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि पोलिनोमियल जो है वो फैक्टराइज नहीं हो सकती और ना ही अभी तक हमने ये टॉपिक पढ़ा है, तो लिहाजा हम फर्स्ट अप्रोच को ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट अप्रोच में हम डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। हम अलग से इसे स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। इस पोलिनोमियल का हम लिखेंगे 4 + 2x + x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 + x स्क्वायर + 2x। ब्रैकेट में लिखने का मकसद ये है कि हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे स्क्वायर कंप्लीट करने का, x स्क्वायर + nx इज़ इक्वल टू x + n/2 होल स्क्वायर माइनस n/2 होल स्क्वायर। जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 + 2x + x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 + x + 1 होल स्क्वायर। अलग से सॉल्व करने का मकसद ये था कि हमें बार बार इंटीग्रल ना लिखना पड़े। इससे हमारा टाइम ज़ाया होता है जब हम बार बार इंटीग्रल लिखते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको वहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं इस पोलिनोमियल का। अब हम डिनोमिनेटर में अपनी जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है पोलिनोमियल की वो पुट करेंगे। 3 को हम √3 लिख लेंगे, √3 होल स्क्वायर लिख लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे वहाँ पे स्क्वायर के अंदर वाली जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे x + 1 इज़ इक्वल टू √3 tan थीटा। 3 को √3 स्क्वायर लिखने का मकसद यही था कि हम √3 tan थीटा लिखें। अब डिफरेंशियल लेंगे, x का डिफरेंशियल dx 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, tan का डिफरेंशियल सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। अब हम अलग से जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसे हम पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं। रीज़न यही है कि हमें बार बार इंटीग्रल ना लिखना पड़े, हम पहले ही सिंप्लीफिकेशन कर लें। हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसमें हमने जो पुटिंग की है वो पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन की है वो पुट करेंगे। x + 1 की जगह आ जाएगा √3 tan थीटा। अब हमने ये करना है कि स्क्वायर को हमने यहाँ पे ओपन करना है। √3 होल स्क्वायर को हम 3 लिख लेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह हम सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू भी अलग कर लेनी है। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज़ इक्वल टू √3 tan थीटा -1। अब हमने ये जो हमने सिंप्लीफिकेशन की है और ये जो सब्स्टिट्यूशन की है ये अब हमने अपने गिवन इंटीग्रल है जो हमारा उसमें हम पुट करेंगे। गिवन इंटीग्रल में हम न्यूमरेटर में हमारे पास x है, डिनोमिनेटर में हमारे पास √3 होल स्क्वायर + x + 1 होल स्क्वायर है। यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तमाम वैल्यूज़ की तो सीकेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। √3 से कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास डिनोमिनेटर में √3 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि 1/√3 को अंदर वाली जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/√3 जब पहली टर्म के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास tan थीटा रह जाएगा। दूसरी टर्म में हमारे पास 1 था तो 1/√3 1 से मल्टीप्लाई होके 1/√3 रह जाएगा। अब यहाँ पे दो इंटीग्रल बन जाएंगे हमारे पास। पहला इंटीग्रल हमारे पास tan थीटा का, तो tan थीटा का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास होता है log ऑफ सीकेंट थीटा। सेकेंड इंटीग्रल में हमारे पास 1 है तो 1 का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास थीटा आ जाता है। अब यहाँ पे नोट करें कि tan थीटा का जो एंटी डेरिवेटिव है वो log ऑफ सीकेंट थीटा कैसे आया। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, ये इसकी कैलकुलेशन की गई है कि
एंटी डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू log ऑफ secant थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि हमारे पास जो थीटा है इसको इन टर्म्स ऑफ x लिखना होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो x में था। तो पहले हमने जो सब्स्टिट्यूशन की है उसमें से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब tan थीटा की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे secant थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ट्राइंगल ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। तो पिथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो secant थीटा हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3। अब ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमने अपने जो इंटीग्रल हमारा आंसर आया था इन टर्म्स ऑफ थीटा उसमें हम पुट कर देंगे। अब पहली टर्म हमारे पास log ऑफ secant थीटा है, तो वहाँ पे secant थीटा की जगह इसकी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो पुट कर देंगे और थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 लिखने का मकसद ये है कि log ऑफ 3 हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा log ऑफ स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में जो पहली टर्म है इसको हमने अलग से सॉल्व किया है, तो लॉगरिथमिक रूल हमने यूज़ किए हैं। पहले क्वोशंट रूल यूज़ हुआ है, फिर हमने पावर रूल यूज़ किया लॉग का, तो हमारे पास 1/2 log 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। log ऑफ स्क्वायर रूट 3 कांस्टेंट है, C1 भी कांस्टेंट है, इनको हम एक ब्रैकेट में लिख के और दोनों को डिनोट कर देंगे C से, क्योंकि कांस्टेंट को जब कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कांस्टेंट आता है। इस तरह हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया गिवन इंटीग्रल का वो आया 1/2 log ऑफ 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू C1 माइनस log ऑफ स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।